रेवेन के हॉलो के छोटे से शहर में एक पुरानी जीर्ण हवेली खड़ी थी जिसे ब्लैकथॉर्न मनोर के नाम से जाना जाता था। किंवदंती यह थी कि हवेली शापित थी और जो कोई भी इसके प्रेतवाधित हॉल में प्रवेश करता था वह कभी भी वापस नहीं आएगा। जिज्ञासा को अक्टूबर की एक डरावनी रात दोस्तों के एक समूह का सबसे अच्छा मिला। सारा, एलेक्स, एमिली और मार्क ने फ्लैशलाइट और घबराहट भरी हंसी से लैस परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। अंदर की हवा एक ठंडी, अस्थिर ऊर्जा के साथ मोटी थी क्योंकि वे सावधानी से प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही वे हवेली में गहराई से गए, उनके नीचे ढहते फर्श बोर्ड भयावह रहस्यों को फुसफुसाते हुए लग रहे थे। छायाएं उनकी दृष्टि के कोनों में नृत्य करती थीं और हवा प्रत्येक कदम के साथ ठंडी होती गई। दोस्तों को एक भव्य बॉलरूम मिला जो सड़ते हुए झूमरों से सजा हुआ था, जो अपने आप ही लहरा रहा था। अचानक तापमान में भारी गिरावट आई और कमरा एक भूतिया राग से गूंज उठा। एक भूतिया आकृति जो पुराने विक्टोरियन कपड़े पहने हुए थी, बॉलरूम के केंद्र में थी। दोस्त हाँफ रहे थे, दहशत में जमे हुए थे। भूतिया आकृति ने उन्हें कमरे के दूर के छोर पर एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। उनके बेहतर फैसले के खिलाफ दोस्तों ने पीछा किया। दरवाजा एक मंद रोशनी वाले गलियारे में खोला गया जो अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। भूतिया आकृति उन्हें रसातल में गहराई तक ले गई। इसका चेहरा अंधेरे से अस्पष्ट था। जैसे ही वे चलते थे, दोस्तों को डर की भारी भावना महसूस होती थी और अजीब फुसफुसाहट उनके दिमाग में भर जाती थी। छाया अजीब आकार में बदल गई और हवा एक अन्य सांसारिक उपस्थिति के साथ मोटी हो गई। भूतिया आकृति आखिरकार उनका सामना करने के लिए मुड़ गई। खोखली आंखों को प्रकट करती है जो उनकी आत्माओं को भेदती प्रतीत होती हैं। खून से लथपथ चीख के साथ वह आकृति उन पर भड़क उठी और गलियारा आतंक के एक पागल बवंडर में फूट पड़ा। एक पल में दोस्तों ने खुद को ब्लैकथॉर्न मनोर के प्रवेश द्वार पर वापस पाया, लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रही थीं और उनकी एक बार परिचित हंसी अब एक डरावनी, घृणित स्वर के साथ गूंज रही थी।